सुबह हो गई मैदावन कॉर्बेट होम स्टे में। कल बादल थे, इसी के चलते वाईफाई थोड़ा सा नहीं चल रहा था। यहाँ वाईफाई लगे हैं, 2 लगे हैं, लेकिन कल एक भी नहीं चल रहा था क्योंकि बादल की वजह से। फिर क्या होता है, सड़क के ऊपर जाना पड़ता है तो नेटवर्क आता है। एक बार आप देखो 360 डिग्री व्यू। ये पहाड़ी गांव है पीछे। ये वाला जो रूम है वो नेगी जी का रूम है, जो यहाँ के ओनर हैं। और पीछे जो वाइट वाइट दिख रहा है वो है किचन। वो देखिए पहाड़ी घर में लोग बैठे हैं, चाय वगैरह चल रही है, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनका तम्बाकू घिस रहे हैं इस तरह से। ये थोड़ा मॉडर्न घर है, पहले लकड़ी के घर होते थे। ये भी एक डॉर्मेट्री है जो बनी, ये है 6-7 बेड आ जाते हैं इसके अंदर। ये तो कल जो गाय पड़ी थी ना, आज गाय नीचे गिराई होगी पक्का उसने। लेकिन इसका मतलब कोई आया बड़ा जानवर, क्योंकि छोटे जानवर तो नहीं गिरा सकते। यहाँ नीचे ही होगी मेरे ख्याल से। विंडो खोलेंगे मालूम चल जाएगा। वो क्या करी देख लो, वैसे 99% नीचे ही गिराई होगी। ये देखिए, ये दिख रहा है सामने मैदावन कॉर्बेट होम स्टे। ये है लोकेशन, ये नदी है नीचे, इसके पीछे खेत है और वहाँ से तो बस ये 2-4 घर दिखते हैं। लेकिन पीछे जो लंबा चौड़ा गांव है ये अंदर से नज़र नहीं आता। लेकिन ये है इसका व्यू, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, दूर दूर खेत खलियान है। अगर आपको विलेज टूर करना है तो भी आप यहाँ आ सकते हो। जंगल का एहसास करना है तो भी आप यहाँ आ सकते हो। नदी में चिल करना है तो भी आप यहाँ आ सकते हो। ये है वो रूम जिसमें मैं रुका हूँ। यहाँ खाना पीना खाया था। और ये जो कार खड़ी है 2, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी थी। और ये है नदी। तो ये आपका? सर मेरा सुनील कुमार नाम है। अच्छा, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो? जी मैं डेली बेसिस पे जॉब अच्छा। क्या तो कौन सा मेरा स्टोरी देखते हो कि व्लॉग वाला देखते हो? सर आप इंस्टा पे जो वीडियो डालते हो अच्छा, इंस्टा पे देखते हो। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे और काफ़ी सीखने को मिलता है सर आपकी वीडियो। जैसे आप अन्य स्टेज के जो पार के हुए हैं, हाँ। फिर आप वीडियो बनाते हो, फिर वो देखते हैं उसको कि बाहर भी। जैसे हम तो सर ये उत्तराखंड से बाहर से जाते नहीं है, हाँ। तो हमें बाहर से जैसा वीडियो बनाते हैं हमें फिर देखने मिलता है। अच्छा, तो आप लोग की क्या दिनचर्या क्या रहती है? सर हम सुबह से पेट्रोलिंग पे जाते हैं और पेट्रोलिंग वोटिंग करते हैं सर। वैसे साथ हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ का रहता है और उसी को देखते हैं। आजकल फायर सीजन भी है तो आजकल हमारा जैसे ये अग्नि नियंत्रण करते हैं, कहीं आग वाग तो नहीं लगी, धुआं हुआ देखते हैं कहीं। तो खाना पीना आपका? सर यहाँ पे हमारा चौकी में वापस चले जाते हैं। तो मतलब अपने साथ कैरी नहीं करते खाना? नहीं सर, हमारे बोतल वगैरह रहते हैं पानी वानी की, और बस नहीं बस। तो। और डंडा वंडा? डंडा सर मैं अभी इधर हमने वो किया था तो वही मैं रख के आया था। तो आप अकेले चलते हो, 1-2 लोग साथ में? सर हम गाड़ी में चले गए तो मैं थोड़ा यहाँ कोई मिल गया था दोस्त मेरे, तो पीछे रह गया। वरना आप साथ में चलते हो ना कई लोग। जी। तो फिर तो आपको तो पता है जंगल में कैसे चलना है सारा, है ना? कितने साल हो गए आपको? सर मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ठीक। कभी टाइगर से सामना? जी कई बार हुआ है। अच्छा। जी। कितनी दूरी से? सर ऐसे 2-3 मीटर ऐसे। अच्छा। जी। तो क्या आपने क्या किया फिर? सर घबराहट सी होती है, डर तो काफी लगता है सर। हाँ। गाड़ी में तो गाड़ी से नहीं, तो गाड़ी से हुआ कि पैदल हुआ? पैदल हुआ सर। हाँ। सामने कई बार पेट्रोलिंग करते समय दिख जाता है। तो फिर क्या किया आपने? तो सर वो हमें क्या करना सर, टाइगर को ही खुद करना पड़ता है। वो अपने आप हट जाता, हमें तो खड़ा रहना है। हाँ, खड़े रहना है ना। वही मतलब भागते तो नहीं हो? नहीं सर, हाँ। भागना नहीं चाहिए टाइगर को देख के।
कभी चार्ज वार्ज नहीं किया आपके ऊपर? गुर्राया भी नहीं ऐसे? गुर्रा है सर। गुर्रा है। भालू? भालू सर देखे पर ऐसे पास नहीं पास होता, में। दूर से देखा सर भालू। लेपर्ड वगैरह तो हाथी पैदल मिला है? जी जी 3 बार भगाया मेरे को हाथी अच्छा, ने। बहुत गंदा भगाता है हाँ, हाथी के केस में तो भागना ही पड़ता है। जी 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 हाँ, हाथी से नहीं किया। चलो बढ़िया भाई, ठीक। ओके दोस्तों, कांडा मैन ईटर की जो कहानी है, जिसमें कांडा मैन ईटर को जिम कॉर्बेट ने मारा था, मैं उस गांव में आया हूं जहां के मुखिया ने चिट्ठी लिख के कॉर्बेट को बुलाया था। और उस टाइगर का नाम कांडा मैन ईटर क्यों पड़ा? क्योंकि कॉर्बेट कांडा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके थे, इसलिए उसको उन्होंने अपनी बुक में कांडा मैन ईटर का जिक्र किया है। और वो जो पहाड़ी दिख रही है, उसका जो टॉप है, उस पे बना है वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। दिखेगा शायद नहीं, यहाँ कहीं पे इसके पीछे बना है। और ये पहले झूला पुल था, झूला पुल में यानी कि सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, वो बह गया, उसका दूसरा किनारा बह गया। ये एक टावर खड़ा है, इस टावर पे रस्सियों को साधते थे, और बाद में ये जो रूम बना है, इसके अंदर वो रस्सियां घुसी रहती थी इन छेद के थ्रू, और अंदर बहुत अच्छे से टाइट की जाती थी, मजबूत उसमें। अब ये पक्का ब्रिज बना दिया है गवर्नमेंट ने। और ये जो सफेद रंग का मकान दिख रहा है, ये है प्रधान गोविंद सिंह नेगी जी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अगर आप कॉर्बेट की चिट्ठियां पढ़ेंगे तो उसमें गोविंद सिंह नेगी और बहुत सारे लोगों के हस्ताक्षर थे। इन्होंने ही, अब तो थोड़ा रेनोवेशन हो गया मकान का, इन्होंने चिट्ठी लिख के बुलाया था कि इतने गांव वालों पे ऐसा ऐसा ये हो रहा है, आप आइए, हम आप गांव वाले आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, वहाँ से आपकी सूचना मिलेगी, हम आपको लेने पहुँच जाएंगे। तो उस टाइम पे घर कुछ ऐसे होते थे। ये जो घर दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे घर होते थे जो अच्छे घर बने होते थे, पटाल ऊपर। और अब तो बाकायदा इन्होंने बना दिया है लेंटर वाला घर, सोलर प्लेट्स वगैरह सब लगी है। तो ये ऐतिहासिक गांव है कांडा मैन ईटर। ये गढ़वाल में मारा था, ये गढ़वाल ही है। और ऊपर पहाड़ पे जिम कॉर्बेट चढ़ के गए होंगे और वहां पे रुके होंगे। इन जंगलों में ही ढूंढ रहे थे वो टाइगर को। अन गेस्ट हाउस है ना ढिकाला रेंज में, वहां से चल के आए थे, वहां से वो लोहा चौड़ पहुंचे थे। लोहा चौड़ यहाँ से कांडा से कितना, 7 किलोमीटर है कांडा से? हाँ, लोहा चौड़ तो 8 मील होगा। 8 मील मतलब वही 10-12 किलोमीटर होगा। तो लोहा चौड़ में ये गांव वाले पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। वहां पहुंच के उन्होंने कहा था अब आप लोग जाइए। वहां शायद लोहा चौड़ के रेस्ट हाउस में रुक गए होंगे। उन्होंने कहा अब मेरा यहाँ से काम शुरू होगा। उनको घर भेज दिया था और वो अपने काम पे लग गए थे। ये है मकान गोविंद सिंह नेगी जी जो प्रधान है, ये देखिए प्रधान थे उस टाइम के। और इनके 2 बेटे थे, दोनों फूड इंस्पेक्टर थे। अच्छा है, रिटायर नहीं हुए? रिटायर हो गए। हाँ, तो मतलब इनके दोनों बेटे फूड इंस्पेक्टर थे, रिटायर हो गए। और अभी घर में तो ताला बंद है शायद। तो ये देखिए, अब तो उन्होंने पक्का रेनोवेट करके पूरा पक्का बना दिया। यहीं पे उनका पुराना मकान होता था। व्हील चेयर फ्रेंडली बनाया, एक तरफ से सीढ़ियाँ बनाई है, एक तरफ से व्हील चेयर की जगह भी बनाई है। दोस्तों, हम उसी गांव में आए हैं जो अभी गोविंद सिंह नेगी जी जो पुराने प्रधान थे, तो ये उन्हीं के परिवार में से हैं महेंद्र सिंह नेगी। ये भी प्रधान रह चुके हैं बाद में, कॉर्बेट के टाइम पे नहीं। तो उनके घर जा रहे हैं मिलने। अभी दोस्तों मैदा 1 कॉर्बेट होम स्टे में बैठे थे, तो गाड़ी देख के आ गया। ये यूट्यूबर साहब को तो आप जानते हो गए, उनसे पहले मुलाकात है मेरी। सर यूट्यूब नहीं है, आपसे सीखे हुए हैं सर, आपके शिष्य हैं। देसी अंग्रेज। ये सब्सक्राइबर, आपका नाम क्या है? साहिल। आपका भी है? नितिन। इन दोनों से तो कल मिल चुके हो आप। ये आज तो यूट्यूबर की भरमार है। ये भी यूट्यूबर है नेगी जी, ये मलिक जी भी। और भैया आपका नाम? नरेंद्र जी। ये पहली बार जंगल में आए, वो बहुत डरे हुए हैं। और अभी उनको मालूम चला है कि हाथी गाड़ी को पिचका भी देता है, तो और ज़्यादा डर गए। और फैक्ट है, अभी आपको वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। और जो डरता है, हाथी भी सेंस कर लेता है। हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। हाथी तो 3 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है।
कहता नहीं है इधर भी हाथी खतरनाक ये जंगली हाथी है, वो हाथी नहीं है जो महावत वाले जो देखो टाइगर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक हाथी है। वो गाड़ी अगर देख लेगा तो पीछे पड़ता है। डरते हाथी से। वो लोग कल से कह रहे थे कि टाइगर मिल जाए, हाथी नहीं मिला। हाँ टाइगर से 10 बार आ जाए। इसीलिए कह रहे थे। हाथी देखो आपने वो शक्ति कपूर का डायलॉग सुना है, क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ मैं, वो हाथी है, वो फुटबॉल खेलता है आदमी से। भाई फिर तो खतरनाक है। नहीं लेकिन मर गया उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, फुटबॉल खेल रहा है कि कुछ कर रहा है। भाई साहब जरूरी है मरना। ऐसी बातें ही मत करो। वो तो जब टाइम आएगा क्यों जान। डरना नहीं है, ऐसे अगर सोचने लगे तो रास्ते में लाश मिलेगी। ऐसे तो नहीं डरे, गाड़ी के अंदर बैठे तो डर नहीं है। अरे हाथी से डर है, टाइगर वगैरह से नहीं है। हाथी तो डर है बस। आपको 50 वीडियो अभी नेट चल जाए तो आप देख लो, दिखा सुबह दो। 4 बजे से क्या कह रहे हैं कि हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल के अंदर जा रहे हैं, ये हाथी की लीद दिख रही है हमें, बस ये आगे जाके ना दिखे। तो वहाँ पे हम आधे घंटे वहां जाके रुक क्यों रहे हैं? वो यही ये अब मन में बोला कि यार ये गलत लेके आ गए लोग। अभी तो यहाँ पे पहुंचने के बाद कह रहे हैं ये पहाड़ के लिए खत्म हो रहे हैं। साहिल कल से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल के लिए आया। झूठ बोल के लाया है, मैं आना नहीं चाह रहा था सही में। बताऊं, अभी तो ये कह रहे हैं ये, लेकिन जब यहाँ से वापस जाएंगे ना, जब सोचेंगे यार वाह देख मैं क्या देख के आया हूं। मेरी बात सुनो, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा डर सा भी है। अरे इन्होंने सिस्टम लगाया, आपको बताऊं माइक वाला सिस्टम है यहाँ पे। जैसे ही हाथी आएगा जोर से सायरन बजेगा, हाथी भाग जाएगा, इन्होंने लगा रखा है। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है, भैया को कल से हम लोग दूसरा दे रहे थे। लेकिन आज मैंने सारी स्टेसी कर दी। अरे मजाक कर रहा है, वो डरा रहे हैं। ऐसा हाथी क्यों मारने आ रहा है? ठीक है, जो गाड़ी चला रहा है उसको भी पता है कैसे बैक करनी है, क्या करनी है। ऐसा होता तो आप ही बताओ, रोज इतनी गाड़ी चल रही है क्यों नहीं टूट रही? कब कई 6 महीने में एक आध गाड़ी में हल्का धक्का मार देता, कुछ कर देता होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। वो भी क्या है, डराने आता है। जैसे आएगा ना मॉक चार्ज, आप नहीं भागोगे तो रुक जाता है। बहुत ही रेयर केस में है कि कोई सनका हुआ है किसी बात से, आगे वाली गाड़ी वाला चिढ़ा के चला गया उसको। हाँ, मतलब कोई छेड़े, अब आप पीछे से आ गए, मतलब कोई छेड़ेगा। हाँ वो छेड़ के चला गया, वो चला गया, अब अच्छा ये भी उसके जैसे ले भाई तू पकड़, ऐसे कर। फिर भी क्या, अगर आप गाड़ी से नहीं उतरोगे आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ गाड़ी में मान लो उसने दांत हल्का मार दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, नुकसान गाड़ी का हो रहा है ना, वो तो ठीक हो जाएगा। एक मेरे जानने वाले थे, उनकी गाड़ी में टस्कर ने वो मारा था दांत, उन्होंने कभी ठीक नहीं कराया, मेमोरी के तौर पे कि मैं उसको रखूंगा। तो भैया को तो बिल्कुल लाइफ मिला था गाड़ी के साथ में। अभी भी मिला है, सुबह मिला उस दिन जो 1 महीने पहले मेरा भतीजा था जब साथ में, और एक बार रात, मुझे कई बार मिला है। तो ऐसा कोई डर नहीं, एंजॉय करो गाड़ी से अच्छा जब हाथी मिल जाए, इनकेस ईमानदारी सीरियसली बता रहा हूँ, गाड़ी से उतर के भागने की गलती कभी मत करना। सीट बेल्ट बांध के रखना, कुछ नहीं होगा आपको। और अगर आप गाड़ी से उतर के भागे फुटबॉल बना देगा, फिर वो फुटबॉल वाली बात सही है। तुम्हारे तेज भागेगा आदमी से भी तेज भागता है। और क्या। वो 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है थोड़ी देर के लिए। आप इतने में 10 पैर रखोगे, वो 1 पैर रखेगा। आदमी से तेज नहीं, आपको गाड़ी से नहीं उतरना, ज्यादा क्या करे पलटा देगा। सीट बेल्ट के बाद कुछ नहीं होगा आपको, सूंड से पकड़ के नहीं खींचता है। पलटाएगा भी तो सर इधर बचेगा। सीधे सड़क पे खड़े, एक गाड़ी निकल रही है उतनी जगह वो। अरे ये भाई साहब तो आपको ऐसा कंटेंट दिला देंगे कि आपके टाइगर से ज्यादा वीडियो वायरल। नहीं, वो पलटाने वाली बात कही ना आपने। पलटाने वाली बात में यहाँ जो हाथी है नहीं, जो उसके बंदा टक्कर आता है। हाँ उसका नाम रखा हमने मैदावन का अप्पू। अप्पो, मैदावन का अप्पू, अप्पू। हाँ तो हमने यूँ रखा कि वो 2 बार मिल गया हमको। और किसके साथ मिला? रोड रनर के साथ, अच्छा, रोशन आनंद। रोड रनर स्टार। तो हम दोनों थे, नाइट ड्राइव में थे। तो यहाँ से आ रहे थे नाइट ड्राइव करके, वापस सुबह का ही टाइम हो गया लगभग। और यहाँ से जहाँ से मेरा बोर्ड लगा ना, वहाँ से नीचे को उतर रहे थे। अब उतरते ही वो बड़ा सा पेड़ है ना एक, अब वो बातें करते करते आ रहे थे। मेरे को बहुत मानते हैं, कौन? रोशन आनंद जी। तो वो मतलब वीडियो भी बना रहे थे साथ में ऐसे करके कि ये देवेंद्र भारती जी का ये देखिए बोर्ड आ गया और ऐसे है, ये बिल्कुल मेरे लिए बड़े भाई हैं मेरे। और ऐसे ही बोला था। सामने जो है नीचे पेड़ के बगल में हाथी, लंबे दांत उसके। हाथी ने यूं पलट के देखा, उसको दांत चमकाया और मैंने कहा मारी ब्रेक। उनके पास थी उस समय TUV 300। तो TUV 300 क्या होती है, थोड़ा बैक वैक करने में स्किड करती है थोड़ा सा। तो मैंने कुछ नहीं है हाथी, आप आराम से बैक करो। बैक करे, ऊपर चले गए। आधे घंटा वेट किया,
फिर अब क्या करें यार, मैंने कहा अब चलना है बिल्कुल स्लो स्पीड में जैसे पैदल जाते हैं, ताकि जो है हाथी को समय मिल जाए रास्ता अपना ढूंढने का, दाएं बाएं होने का। लाइट पड़ेगी उसकी आंख पे, रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो हमने उसको आधे घंटे का समय दिया। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पर आके हमने भोंपू बजाया, अगल बगल लोगों को बोला कि हाथी आ गया। ये देखिए इन्होंने सायरन लगाया हुआ हाथी के लिए। ये सायरन है, हाथी आएगा तो उसके लिए। ये वाइल्ड लाइफ में बहुत उसमें चैनल है इनका, अपनी जान भाषा चैनल का हो गया, इतने फेमस हो गए पूरे कॉर्बेट के इलाके में ना। इनका नाम ले देना, तुम सब जानते होंगे नाम से, विवेक अवस्थी। आप सोचो इतने चैनल में आपके डर की दास्तान आने वाली है। अब भारत के डर का चेहरा बन जाओगे आप। जब लोग डर दिखाएंगे आपकी फोटो आएगी। वो तो बात ठीक है सर, लेकिन फिर भी अपनी मौत क्यों बंदा दे। नहीं आपने तुम्हारा बता दिया, या टाइगर से मरो सबसे आसान मौत। आप तो अब किसी से नहीं मरना भाई, अभी जीना मेरे को। मैं बता दूं आपको, ये सारे कह रहे हैं वो आपको ही कुछ नहीं कहेगा, आपको ही कुछ नहीं कहेगा। अरे यहाँ बच्चे बच्चे या गाय बच्चे चुका नहीं, आप तो अभी तक तो ये बोल रहे थे कि भाई साहब टाइगर मिल जाए हाथी ना मिले। अब आप बोलना भाई साहब टाइगर हाथी ना मिले, टाइगर मिल जाए और मौत हो तो टाइगर के हाथ से हो। अरे सर किसी के हाथ से ना हो, क्यों मेरे पीछे पड़े। मैं वहाँ से भगवान का नाम लेता हूँ। आप देवभूमि में बैठे हो, ठीक है, दिल साफ है आपका, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने हाथी भी खड़ा हो जाएगा, शेर भी खड़ा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, शर्त है। लेकिन उनको पता मेरा दिल साफ नहीं है। दिल तो साफ है, लेकिन थोड़ा डर है, वो खत्म हो जाए। एक ही बार पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा अपने पहली बार मरने में डर लगता नहीं। अब इन्होंने सर ये रात को अंधेरे में गाड़ी चलाई है। हाँ। अब ये चलाने वाला खुद डर रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा। रात को 12 बजे हम घूम के आए हैं, अपने घर जंगल में गए थे, हम घूम के आए रात। भाई साहब इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ। नहीं कॉर्बेट में नाइट सवारी भी करके सब कुछ भाई के साथ करा हुआ है, वहाँ नहीं डर। इस रूट पे पहली बार आया हूँ मैं, तो अब डर लग गया था सफारी से बेस्ट है कि वहाँ पे मिले हमारे को जो कोर्ट द्वार में, वो कह रहे थे कि भाई हाथी वाती का थोड़ा वो चल रहा है तो अपना निकल जाओ टाइम से, इसलिए थोड़ा डर था। आपको ये आए हैं 2-3 बार आए हैं पहले यहाँ पे, ये घूम के गए हैं। तो मेरे को इन्होंने पहले भी बोला था कि भाई कोऑपरेट चलिए। मैंने कहा भाई तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं नहीं जाता। मैं भी पहली बार आया हूँ, सुनो मेरी बात, मैं भी पहली बार आया हूँ, लेकिन जो मेरा डर वो नहीं लगा ना कल, उसकी वजह सामने बैठी हुई है। नहीं वो आपकी बात ठीक है। देखो अभी मेरी वीडियो डली हुई है, हमारे चैनल पे है, मेरे पे, दिब्बा माता ट्रैक की आगे ट्रैक है दिब्बा माता का। यहाँ से ऐसा था, मैं बता रहा हूँ, रात को इतनी तेज हवा थी ऊपर बाटी, और रास्ते में हम दोनों भाई थे बस, ना कोई आने में कोई जाने में कोई, रात को ना, और हवा इतनी तेज चल रही कि भालू बैठा है, लेपर्ड है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है। रात को हिल रहे तो ये पोल लग रहा है ना, पोल ये ऐसे हिल रहा है, इतनी तेज हवा है ऊपर। लेकिन इनका जो किस्सा है नरेंद्र भाई का दूसरा है। ये कल पहला सुनो तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो इनका बता रहा हूँ कि ड्राइवर खुद डर रहा है, तो इनकी कंडीशन एक क्या हुआ, ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट को जब बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं उसके पहले, एनेस्थीसिया देने के पहले वो था, तो वो आया, डॉक्टर आया, वो बोला, तो जो पेशेंट था उससे सामने नर्स वर्स आ गई, सब असिस्टेंट आ गया, डॉक्टर बोल रहा है कि डर मत पांडे, सब ठीक हो जाएगा, डर मत पांडे, सब ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट बोलता है थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, लेकिन मेरा नाम पांडे नहीं है, मैं तो तिवारी हूँ। बोला पांडे मेरा नाम है। तो वो ये ड्राइवर साहब ये बढ़िया नहीं सर, ये 2-4 बार ये आए हैं, तो मैंने इनको शुरू में मना करा था। मैंने कहा मुझे नहीं जाना भाई, मैं नहीं जाता यार, मेरे को वहाँ ले चलो एक दिन, जहाँ मेरे को वातावरण बदलना है। अब इन्होंने लाके जंगल में खड़ा कर दिया। इससे बढ़िया यहाँ ये ले आए शरीर बदलने के हिसाब से कि आत्मा। आपको मजा आएगा थोड़ी देर में, नदी किनारे घूम कर ना, बहुत मजा आएगा मेरे को। अच्छा तो बहुत। और सुनो, इस नदी में नहाओ, वहीं टाइगर घूम रहा है, नदी के पास टाइगर है, कल बैल खींच के ले गया है, वहाँ नहाओ आप। तो सर उधर क्यों नहीं ला रहे? अभी गुड़िया क्या कह रही थी मेरे अंदर से कि पापा नदी में चल रहे हैं। देखो बच्ची बोल रही थी अभी। नहीं वो तो आपको तो सर आदत है यहाँ की। कभी भी इंसान को अरे कल ही आए, ये कल ही आए। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? टाइगर कुछ नहीं कहेगा। वो भी इंसान से डरते हैं, जैसे हम उनसे डर रहे, वो हमारे से ज्यादा डरते हैं हमसे। अच्छा जी। हाँ ऐसे ही एक बार सर ये देखो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं 2-4 बार आऊंगा जैसे कभी। नहीं ट्राई करके देख लो। लेकिन 2-4 बार आऊंगा तब तो, जब लौट के जाऊंगा। ये देखो सर, अब
अभी हमारे कोर्ट में इलेक्शन हुए थे, तो मेरे को चिड़ियाघर में इसने घुमाया लड़के ने। तो मैं चिड़ियाघर में घूमा, ये देखो मैंने फोटो खिंचाई है, ये गाना भी लगाया है। तो घूर रहा होगा लेकिन वो टाइगर आपको। अरे वो चीता था सर, वो वो स्टैचू था वैसे। अच्छा। एक तो सर मैंने देख थोड़ा डर के वजह से ये गाना लगाया था मैंने। ओ भाई साहब, अगर ये आपने डाल दी होगी व्हाट्सएप वगैरह में, हाँ जी, अगर टाइगर ने देख ली होगी, अब अगर ये कहीं टाइगर ने देख ली होगी, अच्छा आ जा बेटा अब तुम। नहीं नहीं सर, ये और एक ये देखो, ये वाला ये जो घूम रहा था उसके अंदर, ये तो तेंदुआ है। ये इसके अंदर घूम रहा था तेंदुआ। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ अगर देख लो गलती है तेंदुआ तुम। इसकी आंख में फोटो खिंच गई आपकी। इसकी में कैसे खिंच जाएगी, ये तो घर के पास ही है। ये फोटो खींच देता अपनी आंख में, उसके बाद छोड़ता नहीं आदमी को। अगर तो टाइगर के पास ये दिख गया होगा कहीं, उसने कोई आदमी मारा और उसको व्हाट्सएप में दिख गई ये फोटो आपकी। ये सर वाइट वाला है। हाँ वाइट टाइगर है। नहीं, इससे उसको दिक्कत नहीं, दिक्कत उसको उससे है जो आपने खिंचा ली ना, सूरज इसका नाम। वो आपने चैलेंज कर दिया टाइगर को, जो ऐसे खड़े में है, तो आपने कह दिया महारा भी शिकारियों में नाम से, तो कहा, आओ बेटा अब। एक दिन एक है, जैसे वहाँ जेल में झगड़ा हो गया, तो मुलिम को हम टाँके लगवाने के लिए ले गए। तो जो डॉक्टर आए थे वो थे JR। तो जब वो टाँके लगा रहे उसको, मैं देख रहा, मैंने टाँके लगाते लगाते डॉक्टर साहब को क्या हो रहा है, यूँ हो सके। हाँ और यूँ एकदम मैंने एकदम जूता लगा दिया, सिर जाके जूते पे लगा, हाँ। सिर बच गया। अच्छा, मन की यार क्या हो गया, मगर डॉक्टर ही घबरा गया। वो मिर्गी आ गई। घबरा गया वो, इतना वो हो गया, उसको टाँगे सिर कटा फटा हुआ देख के टाँगे लगाते उसको घबराहट हो गई इतनी। हाँ हाँ अब होने के बाद मैंने पैर अड़ा दिया, मन की इसके भी टाँके लगवाने पड़ते डॉक्टर। हाँ हाँ। मन की कैसे डॉक्टर है ये? जूनियर रेजिडेंट था। शिकारी, जब आदमी शिकारी डर रहा है तो आम आदमी क्या करेगा? तो हम तो नहीं डरे। नहीं, आप तो नहीं डर रहे। लेकिन इनका ड्राइवर तो डर रहा था ना भाई, जिस गाड़ी में बैठ के आए हैं, ड्राइवर डर रहा था। वही तो मैं बता रहा हूँ, ये बैठे थे, वो JR थे, हाँ। वही डर रहे थे। वो पता नहीं डर रहे थे कि नहीं डर रहे थे भाई, मेरे को तो डरा के लेके आया वो। नहीं, ये आपको बोल के लेके आए, कहाँ जाना? ये मेरे को बोले कैंची धाम। वहाँ चल रहे हैं नैनीताल, फिर वहाँ से चलेंगे वो कैंची धाम। दाम और ये ले आया कोवर बेड मेरे को सर। कोमर वेट, वही बात है। कमर पट्टा ले आए। यहाँ आके परेशानी क्या है? परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी ये कोई खाना आ जाए पकड़ के। ये तो अगर ऐसे खाते हैं तो या तो ये जनसंख्या कम हो जाती है, या तो अरे सर ये सब फेमस टूरिस्ट पैलेस बन गया है कॉर्बेट। ये उत्तराखंड के तेज लोग हैं, अच्छा हम थोड़े सीधे, हमें दिल्ली का पता है, यहाँ का नहीं इतना पता है। अच्छा, यहाँ के तेज हैं, हाँ जी, आप लोग सीधे हो। हाँ जी। चलो अच्छी बात है। वो इसलिए क्योंकि अगर बीच में थोड़े दिन आएंगे जाएंगे तो थोड़ा पहचान लेंगे ही हमारे को। हाँ, तब ये पहचान लेंगे। तो आप भी तेज हो जाओगे। अब ये रास्ते में आ रहे थे तो ये कह रहे थे भाई साहब, ये कह रहे थे भाई हाथी दिख जा फटाफट मोड़ लेना गाड़ी, अगर नहीं मुड़ती तो क्या करेंगे? अब बताओ। अरे मौका नहीं देता मोड़ने का वो। पलटा देता। हाँ, तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए इसलिए। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। सीधा फिर हम जैसे चिंता मत करो, इधर घूम के नहीं ऐसा नहीं, ये सब आपको मजाक कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपने विषय पर आते हैं। आपसे आज से मतलब 1 महीने पहले तक भी, 1-1.5 महीने पहले तक भी हमारे इस पूरे नैनी डांडा क्षेत्र है, रिखनी खाल क्षेत्र है, या धुआंकोट क्षेत्र है, आपने यहाँ कई घटनाएं सुनी होंगी। टाइगर ने लेडीज को मारा। नैनी डांडा मारा था। हाँ, कितनी घटनाएं सुनी। भालू ने जो है गौशाला को उधेड़ दिया, वहां से निकाल के वो बछिया खा गया, है ना। बैल का ये जो झुंड होता ना ऊपर का, कुबड़, उसको खा गया। बहुत सारी घटनाएं घटी और लोगों ने देखे भी भालू। खुद मेरा जो गांव है खड़ेत, तो वहाँ पर फोटो भी खींच के लाए लोग उनकी। भालू जो है बहुत सक्रिय थे, टाइगर भी सक्रिय थे, गुलदार भी सक्रिय थे। एक गुलदार तो वहाँ बंद हो गया था, जड़ाव खान के पास संगरिया गांव है, वहाँ बंद हो गया था। उसके अंदर बाथरूम के अंदर कुत्ते के पीछे गया, अंदर वो खुलने वाला दरवाजा था, अब बाहर पीछे गया तो उसी की पूंछ से कि से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो वहाँ पर हो गया, उसको ट्रैंकुलाइज करके ले गए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि आजकल इतनी शांति क्यों है? कहाँ गए? इतने भालू थे, टाइगर थे या गुलदार थे जो दिन में ही रोज खबर आ रही थी कि 1:30 बजे बछिया को कील से उठा के ले गया, ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी। अब कहाँ गए वो सारे?
प्रश्न ये है कि गए तो गए कहाँ? कहाँ गए बताओ? सरकार से गुहार लगाई जनता ने हम्म कि भैया हमको बचाओ यहाँ से। कैसे बचाओ? ना तो पिंजरे में बंद करके ले गए, ना ट्रैंकुलाइज करके ले गए, ठीक है, ना कोई ऐसी व्यवस्था बनी है, ठीक है। पब्लिक ने जो है, जो मेरा अपना अंदाजा है, अपनी व्यवस्था खुद कर दी। वो तो होता ही है, हर जगह होता है। आजकल बिल्कुल शांति है। और गुरुद्वारों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ तो उनकी टेरिटरी कहीं रही नहीं, क्योंकि जो पुराने हैं, जो ताकतवर है, वो भगा ही देता है। और वो कहाँ गए? जानवरों के बीच में। तो जानवर कह रहा हूँ, मनुष्यों के बीच में गए, गाँव में गए, वहाँ उनको आसान शिकार मिले। पर इतनी गनीमत है कि मनुष्य पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया, ये बात है। अच्छा, निष्कर्ष हमने ये निकाला कि जो रेस्क्यू सेंटर में पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं इनके, या नैनीताल चिड़ियाघर में रखा है, वहाँ इनके बच्चे हो गए। अब बच्चे तो बड़े हो गए ना, कितनों को पालेंगे? उन्होंने कहा भी इनको जो है, नहीं ऐसा नहीं, रेस्क्यू सेंटर से वो वापस नहीं छोड़ते। अच्छा, होता क्या है कि रेस्क्यू सेंटर की लिमिट खत्म हो जाती है तो वो यहाँ का लेपर्ड वहाँ छोड़ देते हैं। मतलब 50 to 60% में ये होता है, यहाँ का पकड़ा, खिलाने की जगह नहीं है, अच्छा, दूसरी जगह छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो सफारी बाड़े बनने चाहिए, जिसके अंदर आप हर्बीवोरस भी छोड़ दो, जो खेतों में सुअर नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये छोड़ दो, फिर कुछ कम पड़े तो आप खाना भी खिला दो उनको। तो आपका खर्चा जो आपका करोड़ों में आ रहा है वो आपका हजारों में हो जाएगा। दोनों समस्याएं निपट गई, उसको वो मारेगा, आपस में टेरिटरी फाइट भी होगी, तो ऐसा नहीं कि डेथ नहीं हो सकती, लेकिन वो कम होगी, मौका मिलेगा। उसमें आपको एक अध्ययन करने की जगह बनानी पड़ेगी, एक अलग बाड़ा, जिसमें आप देखोगे यार ये वाला लेपर्ड तो जानवर मार के ही खा रहा है, ये तो हम जंगल में छोड़ सकते, तो उसको आप वापस रिलीज कर सकते हो। सबको मौके मिलेंगे, एक मतलब अपील का जरिया है। लेकिन अगर आप एक जंगल से दूसरे जंगल छोड़ देते हो, पहली बात तो घूमते फिरते वो वापस आ जाता है। अगर बहुत दूर नहीं छोड़ा, गन्ने खेतों में क्या हो रहा है, शुगर कैन लेपर्ड, शुगर कैन टाइगर, आपने देखा होगा पीलीभीत में गुरुद्वारे के पास आके टाइगरेस बैठ गई थी, दीवार पे बैठ गई थी, एक दिन वीडियो वायरल हुआ था। उसको 3 बार छोड़ा, वापस आ जाती थी, वो अपना घर समझ रही थी, फिर फाइनली कानपुर जू में गई। 3 मौके दिए। तो इसमें क्या है, मौके देने का, टेस्टिंग का एक जगह आ जाएगी, आपका बर्डन खत्म होगा। जंगली सुअरों को भी, जो नीलगाय को गोली मार दी जाती है, उनको आप छोड़ दोगे, मतलब एक सिस्टम बन जाएगा बढ़िया। और उसके बाद में अगर कोई अच्छे आचरण वाला लेपर्ड है, उसे वापस, या टाइगर है, उसे वापस जंगल में जाने का मौका मिलेगा। तो ये सफारी बाड़े बनने ही चाहिए, जैसे पाखरों में है ना। तो मैंने बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए कि बहुत सारे वकील साहब हैं, मैंने कहा कोई आप लगा दें PIL कि उस जिस केस में, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन जिस केस में सुनवाई हुई है वो दूसरा केस था, वहाँ 2 बाड़े हैं, एक लीगल है, पहला बाड़ा। तो अगर उस बाड़े के लिए अलग से एक रिट या PIL दाखिल की जाए, पूरे तथ्य रखे जाएंगे, कोर्ट के संज्ञान में आएगा, शायद वो खुल जाएगा। और उससे टाइगर का बहुत, उत्तराखंड के टाइगर का और जनता का बहुत भला हो जाएगा। सारे पकड़ेगा टाइगर, वहाँ छोड़े जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे R&D की जाएगी कि यार ये वाला तो जानवर ही मार रहा है, ये हमारा दिया हुआ नहीं खा रहा है, उसको आप रिलीज करने पे विचार कर सकते हो। अब चल रहा हूँ मैदावन कॉर्बेट होम स्टे से, जो नेगी जी का है, सीधे। अरे भाई साहब मुझे तो आप वो पकड़ो। अरे नहीं कोई नहीं, हो गया, हो गया, अरे हल्का ही है। नहीं कोई नहीं। तो ये अब निकल रहा हूँ, कोटद्वार होते हुए जाऊँगा 3-4 घंटे आराम से, क्योंकि देखिए बीच में हाथियों का इलाका पड़ता है, तो मोड़ पे आराम से चलाते हैं। दोनों आ जाते, ठीक है। मौसम बादल है, मतलब धूप नहीं है, उससे थोड़ा सा अच्छा भी रहा, थोड़ा गड़बड़ भी रहा। गड़बड़ ये रहा कि वाईफाई में नेटवर्क नहीं आया, लेकिन एक सज्जन आए थे, उनके एयरटेल के मोबाइल में डायरेक्ट आ रहा था। तो इसका मतलब अगर आप एयरटेल लेके आ रहे हो तो आपके सिग्नल, मेरा जियो है ना, तो लेकिन वैसे ये बता रहे हैं नेगी जी की वीडियो, मतलब ये वीडियो भी प्ले कर लेते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं यहाँ से, है? तो लेकिन वही है कि आपको पता है जब बादल होते हैं ना, तो थोड़े से सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये है नदी, ये है पार्किंग। अब रास्ते में कुछ खास हुआ तो दिखाऊंगा, नहीं तो आपसे मिलूंगा जंगली रिजॉर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं जंगली रिजॉर्ट। आ गया मैं जंगली रिजॉर्ट। ये देखिए कितने सारे पैराकीट्स बैठे हैं, ये प्लम हेडेड पैराकीट्स हैं। इसमें मेल वाले जो हैं अलग दिख रहे हैं, और जो फीमेल हैं उनकी गर्दन जो है वो लाल नहीं है, स्लेटी सी है। कितने सारे बैठे हैं देखिए।
यहाँ बैठे हैं सामने।